देवगढ़, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। देवगढ़ में स्थित किले, प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक स्मारक इस स्थान को एक अद्वितीय पहचान प्रदान करते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला ने इसे पर्यटन और शोध के लिए एक आकर्षक स्थल बना दिया है। देवगढ़ का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण किलानुमा दुर्ग था, जो करनाली किला के नाम से भी जाना जाता है। करनाली किला चंदेल राजवंश के दौरान बना था और यह किला हिंदू और जैन धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। देवगढ़ का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, विशेष रूप से जैन ग्रंथों और हिंदू शास्त्रों में। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यह किला जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। किले की दीवारों पर देवी देवताओं, यक्षयक्षिणियों और अन्य धार्मिक चित्रों की नक्काशी की गई है। यह किला 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और चंदेल काल का एक बेहतरीन उदाहरण है। किले में स्थित मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव, जैन तीर्थंकरों और अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में शैल चित्रण, नक्काशी और कलात्मकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। किले का प्रवेश द्वार और इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन भारतीय किलों की स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। किले का एक और प्रमुख आकर्षण इसकी विशाल दीवारें हैं, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन दीवारों पर अनेक प्रकार की नक्काशी और चित्रकारी की गई है, जो भारतीय स्थापत्य कला के उच्चतम मानकों को दर्शाती है। किले के अंदर एक जैन मंदिर है, जिसमें भगवान शांतिनाथ की 12.3 फीट लंबी मूर्ति स्थापित है। देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर गुप्त काल 6वीं सदी का एक अद्भुत उदाहरण है। दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल हैं। इन मूर्तियों की नक्काशी बहुत ही सुगठित और कलात्मक है। मंदिर की दीवारों पर हाथी, कमल के फूल और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के मुख्य कक्ष में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी गई है। यह मंदिर वास्तुकला के लिहाज से भारतीय धर्म और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। देवगढ़ में प्राचीन जैन मंदिरों की संख्या लगभग 41 मानी जाती है। इन मंदिरों में भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ और अन्य जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। जैन मंदिरों की वास्तुकला विशेष रूप से सुंदर और सुव्यवस्थित है। मंदिरों की दीवारों पर अद्वितीय नक्काशी की गई है, जो जैन धर्म की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाती है। जैन धर्म के अनुयायी इस स्थान को तीर्थ स्थल मानते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देवगढ़ के जैन मंदिरों की कला भारतीय स्थापत्य कला के उच्चतम मानकों का पालन करती है और ये मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्धता को प्रदर्शित करते हैं। देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र में भारतीय संगीत और नृत्य की परंपराएं भी जीवित हैं। यहाँ के लोग प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को आज भी संरक्षित रखते हैं और विभिन्न अवसरों पर नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देवगढ़ का पुरातात्विक महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ की खुदाई से अनेक प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती हैं।
इन कलाकृतियों में शिलालेख, मूर्तियां और अन्य धार्मिक स्मारक शामिल हैं। इन पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट होता है कि देवगढ़ में प्राचीन काल में एक समृद्ध और सुसंगठित समाज निवास करता था। यह स्थान भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। देवगढ़ न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। देवगढ़ में स्थित किला, मंदिर, घाट और संग्रहालय पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल हैं। करनाली किला, यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां और मंदिर की स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। जैन मंदिर, यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ की वास्तुकला और नक्काशी विशेष रूप से आकर्षक है। पुरातात्विक संग्रहालय, यहाँ प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। देवगढ़ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग सभी उपलब्ध हैं। यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ललितपुर है, जो करीब 33 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा नजदीकी हवाई अड्डे ग्वालियर और भोपाल हैं। सड़क मार्ग से ललितपुर और देवगढ़ के बीच यात्रा करना भी आसान है, क्योंकि यह स्थान प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। देवगढ़ का महत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर के रूप में बना रहेगा और यह भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।